विद्युत क्षेत्र के निजीकरण के खिलाफ प्रदेश भर में उबल रहा कर्मचारियों का आक्रोश आखिरकार रंग लाया है। विद्युत संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति ने अपनी एकजुटता के दम पर सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया है। समिति के सदस्यों ने घोषणा की कि सरकार द्वारा मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाने के बाद 30 अप्रैल को जोधपुर प्रबंध निदेशक कार्यालय पर होने वाले प्रस्तावित विशाल प्रदर्शन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। निर्णायक साबित हुआ 27 अप्रैल का आंदोलन। संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मीनू शर्मा, अरविंद गढ़वाल और राजेंद्र सीकर सहित अन्य नेताओं ने बताया कि श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में 27 अप्रैल को हुआ प्रदर्शन इस जीत की आधारशिला बना। शांतिपूर्ण तरीके से दिखाई गई इस एकजुटता ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वो अपनी नीति पर पुनर्विचार करे। सरकार का आश्वासन, नहीं होगा निजीकरण। आंदोलन के दबाव के बीच विभाग की ओर से सोशल मीडिया और आधिकारिक माध्यमों से यह स्पष्ट किया गया है कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम के किसी भी जिले में फिलहाल निजीकरण की कोई प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और पाली जिलों को निजी हाथों में सौंपने की जो योजना पूर्व में बनाई गई थी, उसे फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ये कर्मचारियों की सामूहिक शक्ति और संगठित प्रयासों की बड़ी जीत है। बिजली जैसे जनहित से जुड़े विभाग का निजीकरण न केवल कर्मचारियों के भविष्य से खिलवाड़ है, बल्कि इससे आम जनता पर भी महंगाई का बोझ बढ़ेगा। कर्मचारी नेता, आगामी रणनीति। 1 अप्रैल को जयपुर में वार्ता। संघर्ष समिति ने बताया कि आंदोलन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि केवल स्थगित है। 1 अप्रैल को जयपुर में ऊर्जा सचिव आरती डोगरा के साथ संयुक्त संघर्ष समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस वार्ता के निष्कर्षों के आधार पर ही भविष्य की रणनीति और संगठन के अगले कदमों की घोषणा की जाएगी। चेतावनी, निजीकरण की आहट हुई तो फिर होगा आंदोलन। बैठक में मौजूद नेताओं स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में विभाग ने गुपचुप तरीके से निजीकरण को बढ़ाने की कोशिश की, तो आंदोलन फिर से शुरू होगा। कर्मचारी संगठन हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखेंगे। जनता के हितों और कर्मचारियों के रोजगार की सुरक्षा के लिए समझौता नहीं किया जाएगा। फिलहाल इस निर्णय से विद्युत विभाग के हजारों कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है, लेकिन 1 अप्रैल की बैठक पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। हमारा जो जोधपुर डिस्कॉम का निजीकरण होने जा रहा था, उसके लिए हम बार बार प्रदर्शन कर रहे थे। 7 तारीख से काली पट्टी बांधने का प्रोग्राम था, 15 तारीख का जिला हेडक्वार्टर पे धरना था। उसके बाद अपने 26 तारीख को गंगानगर हनुमानगढ़ संयुक्त समिति का एक प्रोग्राम हनुमानगढ़ रखा गया। उसमें हजारों की तादाद में कर्मचारी और अधिकारी इकट्ठे हुए और 30 तारीख का जोधपुर मुख्यालय पे बहुत बड़ी रैली थी। उसमें जोधपुर डिस्कॉम के समस्त अधिकारी और कर्मचारी गण वहां पहुंचने का आह्वान किया हुआ था। आज लोगों ने बस की टिकटें, ट्रेन की टिकटें और गाड़ियों करके किराए से अपने वहां पहुंच रहे थे। इसी बीच रात से प्रशासन संयुक्त समिति से बार बार फोन पे वार्तालाप कर रहे हैं कि आप आओ और हमारे को समय दो। तो आज दोपहर में 1:30 बजे प्रबंधक निदेशक महोदय के मीटिंग हॉल में संयुक्त समिति के पदाधिकारियों द्वारा वार्ता की गई। वार्ता में प्रबंधक निदेशक महोदय ने सीएमडी मैम से, जो हमारे ऊर्जा सचिव हैं, उनसे बात करी फोन पे और सभी पदाधिकारियों की बात करवाई। उन्होंने आश्वस्त किया कि अभी हम जोधपुर डिस्कॉम के किसी भी जिले का निजीकरण नहीं कर रहे हैं। जो केंद्र सरकार से एक पत्र जारी हुआ था, उसको अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने कोई एक्सेप्ट नहीं किया, न उस पर कोई प्रतिक्रिया दी है अभी, इसलिए हम कोई निजीकरण नहीं कर रहे। फिर प्रशासन से दूसरे दौर की वार्ता चली। दूसरे दौर की वार्ता में एमडी महोदय ने आश्वस्त किया कि भाई हम निजीकरण नहीं कर रहे हैं और उन्होंने अपना एक वीडियो भी जारी किया कि मीडिया के माध्यम से और कर्मचारियों के जो ज्ञापन प्राप्त हुए उसके आधार पर हम अभी कोई निजीकरण की हमारी मंशा नहीं है, नहीं निजीकरण करें। इसलिए संयुक्त समिति ने केवल जो 30 तारीख की रैली थी वो स्थगित किया गया है। अब जब भी सरकार कोई नया कदम उठाएगी, उससे पहले कर्मचारी और अधिकारियों की जो संयुक्त समितियां बनी हुई है वो आंदोलन के लिए अग्रसर रहेगी। इसलिए 1 तारीख को सीएमडी महोदय ने संयुक्त समिति के समस्त पदाधिकारियों को वहां जयपुर आमंत्रित किया और उनके साथ वार्ता है। उसके बाद जो आगे का निर्णय होगा वो लिया जाएगा। 1 पर 30 तारीख का जो जोधपुर महापड़ाव था रैली के रूप में, वो स्थगित किया गया है। वो गवर्नमेंट की मंशा थी कि भाई जो प्रॉफिट वाले जिले हैं वो ही निजीकरण में दे रहे थे, जिसमें पाली, गंगानगर और हनुमानगढ़ थे। तो गंगानगर हनुमानगढ़ में अलग से प्रदर्शन किया गया, उसमें बहुत बड़ी रैली और सभा की गई, उसका भी गवर्नमेंट पे दबाव बना।
आज सुबह से जो सरकारी एजेंसियां बार बार पूछ रही है जोधपुर कितने व्यक्ति जा रहे हैं, कौन कर्मचारी जा रहा है, सबकी नजर गड़ाई रात से ही। अब जब वार्ता हुई तो एक बार सरकार जरूर बैकफुट पे आई है, उसमें कर्मचारियों और अधिकारियों की जो संयुक्त समिति बनी है उससे जीत हुई है। और गंगानगर हनुमानगढ़ कर्मचारियों को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने एकता के बल पे 27 तारीख को इतनी बड़ी रैली करके और एक सरकार को संदेश दिया। इसलिए गंगानगर हनुमानगढ़ संयुक्त समिति के समस्त जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उनका भी बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करते हैं। और जोधपुर डिस्कॉम के जो संयुक्त समिति के पदाधिकारी उन्हें दिन रात एक एक जिले में घूम के और लोगों को जागृत किया, कर्मचारी और अधिकारियों को जागृत किया कि अपना निजीकरण होने जा रहा है इन जिलों का। तो वो सभी कर्मचारी एकजुट है, सभी झंडे डंडे की लड़ाई छोड़ के संयुक्त समिति के बैनर तले आए और आज सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। हाँ, बीकानेर निजीकरण है, बीकानेर में जो पहले संयुक्त समिति बनी थी उसमें बाइफर्केशन होने के कारण हो गया, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये पहले ही धारणा कर ली भाई किसी भी झंडे डंडे और कोई भी एक संगठन जाके सरकार से वार्ता नहीं करेगा। आगे भी हमारा ये संदेश रहेगा कि जो भी सरकार से वार्ता होगी वो संयुक्त समिति के बैनर तले ही होगी। एक संगठन जाके वार्ता करके आता है, ये बीकानेर का नतीजा निकलना पड़ा जो आज बीकानेर के लोग और कर्मचारी उसको भुगत रहे हैं। तो सरकार बैकफुट पे आई है, निश्चित ही सरकार को झुकना पड़ा है, कर्मचारी और अधिकारियों की जीत हुई है। ये आपके टीवी चैनलों के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आगे भी इस लड़ाई को केवल स्थगित किया है, बंद नहीं किया है। जब भी सरकार आगे होगी, कल 1 तारीख की जो भी बैठक होगी उसमें निर्णय आएगा, आगे की रणनीति हम अपनाएंगे। इसमें राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी है, जोधपुर विद्युत वितरण श्रमिक संघ है और बेजोड़ बिजली इंजीनियर एसोसिएशन है, पावर इंजीनियर एसोसिएशन है, मंत्रालय कर्मचारी है और ऐसे करके 9 संगठन है हमारे साथ।